नमस्कार, शुरुआत करते हैं टॉप 10 खबरों के साथ। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे पर रोक को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दाखिल की गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने याचिका दाखिल की थी। मुस्लिम पक्ष में अपनी याचिका में वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर भी रोक लगाने की मांग की है। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को लेकर सरकार अलर्ट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सुरक्षा की जानकारी के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। खास बात यह है कि 2 सालों के बाद 30 जून को फिर वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। मंगलवार की सुबह ही दिल्ली से लेकर चेन्नई तक कई ठिकानों पर रेड डाली गई। असम में लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य में करीब 20 जिलों के 1.97 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। शीर्ष अदालत ने कोयला तस्करी के मामले में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ के लिए ईडी को अनुमति दे दी। कांग्रेस ने चिंतन शिविर में अपने फैसलों को सख्ती से लागू करने की बात कही है। शिविर में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए पार्टी के महासचिव जय माकन ने कहा कि हमें ढांचागत बदलाव करने की जरूरत है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बार फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर दल को कमजोर करने आरोप लगाए हैं। खबर है कि उन्होंने इसके संबंध में पार्टी हाईकमान को भी जानकारी दे दी है। भारत ने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर बैन लगाने दिया था, जिसके चलते पूरी दुनिया में गेहूं की कीमतें आसमान छूने लगी। दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक अमेरिका भी भारत के इस फैसले से परेशान है। अमेरिका ने कहा है कि जिन देशों ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया है उन देशों से अनुरोध करेगा कि ऐसा ना करें। डॉलर के मुकाबले रुपए ने आज रिकॉर्ड निचले स्तर को छुआ। इंट्राडे में $1 का भाव 77.77 के स्तर पर पहुंचा। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 24 पैसे कमजोर होकर 77.45 के मुकाबले 77.69 के स्तर पर खुला है। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2022 का 65वां मैच 17 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाना है। दोनों ही टीमों के लिए यह सीजन काफी खराब रहा है। धन्यवाद।